बिहार में मामला लटका हुआ है, लेकिन बंगाल में विरोधी दलों के गठबंधन को झटका मिला है। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, किसी से अलायंस नहीं करेगी। और आज ममता की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विरोध करते नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा आज जब कूच बिहार में असम से बंगाल में दाखिल हुई, उस वक्त राहुल को सबसे पहले कांग्रेस के नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए, जो सड़कों पर दोनों तरफ बैनर पोस्टर लेकर राहुल का विरोध करने के लिए खड़े थे। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ, राहुल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हालांकि राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश नहीं की गई, काफिला बिना रुके आगे बढ़ गया। कूच बिहार में असम में कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने पार्टी का झंडा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हैंडओवर किया। इसके बाद राहुल आगे बढ़ गए और यहां भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखना पड़ा। ममता की पार्टी के कार्यकर्ता राहुल के साथ चल रहे अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारे लगाते रहे। उन्होंने तख्तियों पर अधीर रंजन के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे और मैसेज यही था कि बंगाल में अधीर रंजन की वजह से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का रिश्ता टूट गया है, राहुल अधीर के खिलाफ एक्शन लें। ममता की पार्टी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस किसी गफलत में न रहे, बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देने का दम सिर्फ दीदी में है और ममता ये काम अकेले कर सकती है। इंडिया अलायंस हर पार्टी को तो पर्पस इज द सेम, दैट बीजेपी को हटाना चाहिए, एक गवर्नमेंट शुड चेंज। तो जो जिस जगह में जिस तरह से लड़े वो लड़ने में उनको मौका दिया जाए, जो रीजनल पार्टीज आए। चुनाव का बाद हम लोग दिखेंगे कि ये स्थिति को कैसे हम लोग संभाल दिया जाए। और सबसे बड़ा पार्टी का रूप से कांग्रेस का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बंगाल में ममता बनर्जी को ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि यहाँ का सीट अलायंस कैसे होगा। चीफ मिनिस्टर शाही कहा, तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहाँ चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और वाई बंगाल हैज नो मोर प्रायोरिटी फॉर न्याय यात्रा। मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में, न्याय यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है। और उनका न्याय यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ, ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी देखिए, ममता की पार्टी के प्रोटेस्ट का बुरा भी नहीं मान सकते। जयराम रमेश ने कहा, बंगाल में ममता सबसे बड़ी लीडर हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, कांग्रेस इस बात को समझती है। जयराम रमेश ने उम्मीद जताई, ममता के साथ गठबंधन का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकल आएगा। इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। और देश के बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारा नेतृत्व, खरगे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी ममता जी के प्रति सम्मान और आदर है। और सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में ममता जी का एक विशेष स्थान है और अलग से पहचान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी भी चाहती है बीजेपी को हराने को, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हम लोग एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को हम सफल बनाएंगे। वो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। नहीं, उनको निमंत्रण दिया गया था। खरगे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर से साथ में कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, ताकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सर्वोपरि स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। अगर बीजेपी को हराना है, तृणमूल का होना बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य है।
लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी की इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की, उन्हें इतना बड़ा लीडर बताया, अपनी मजबूरी दिखाई। इस सब के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने कहा, कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिन रात ममता सरकार को गाली देते हैं और उनके बड़े बड़े नेता ममता के सम्मान की बातें कर रहे हैं। ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस की आदत है। सुष्मिता देव ने कहा, ममता ने कांग्रेस के लिए बहुत इंतजार किया, अब चुनाव करीब है, इससे ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता, इसलिए अब दीदी ने अकेले चलने का फैसला कर लिया है। अगर कोई सुबह से आंख खोलते ही और सोने तक अगर जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता जो आप जिनका नाम आप ले रहे हैं, उस पर सब लोग चुप हैं। तो ये तो एक आश्चर्यजनक घटना है कि हाईकमांड कुछ कहते हैं और प्रदेश के सभापति कुछ और कहते हैं। हम शुरू से जून से बार बार हर अलायंस की मीटिंग में यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग तय किया जाए, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने या 8 महीने की जरूरत होती है। तो स्पष्ट रूप से अगर हर अलायंस पार्टनर को पता लग जाता कि कौन किस सीट से लड़ रहे हैं, तो उस प्रकार की एक तैयारी होती। हम पहले 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर हम 31 दिसंबर तक रुके रहे, क्योंकि 3 तारीख को असेंबली जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसका परिणाम आया। पर अब हम जनवरी में हैं, तो जनवरी तक अगर सीट शेयरिंग पर कुछ तय नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अप्रैल के महीने में चुनाव है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मजबूरी में किया। 3 वजह हैं। पहली, ममता को लगता है कि इंडी अलायंस को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और राहुल गांधी सिर्फ लेफ्ट पार्टीज के नेताओं की सलाह पर चलते हैं। ममता की सलाह को कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा, ममता कन्विंस्ड हैं कि राहुल गांधी और उनके साथी ऊपर से सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और दीपा दास मुंशी जैसे नेता लगातार ममता को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ये ममता को कतई बर्दाश्त नहीं है और कांग्रेस के नेता अपने लोकल लीडर्स को रोकने की कोई कोशिश नहीं करते। और तीसरी बात, ममता जानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वहां कोई ताकत नहीं है। उल्टे उनके कंधे पर चढ़कर कांग्रेस मजबूत हो सकती है और बंगाल में कांग्रेस या लेफ्ट फिर से पनपे, फिर से खड़ी हो, फिर से उनको जमीन मिले। ममता ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, क्योंकि ममता इन्हीं दोनों पार्टियों को खत्म करके बंगाल में सत्ता में पहुंची हैं। आज ममता के मैसेज पार्टी के ग्रासरूट वर्कर्स तक पहुंच गया। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, उन्हें पोस्टर दिखाए, उनके विरोध में नारे लगाए।